तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है भैया ये कि यूरोपास की सीवी कैसे बनाएं। तो आप भी बना सकते हैं यूरोपास की सीवी इस वीडियो को देख के। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आप भी अपनी सीवी बना सकते हो यूरोपास की। आपको यूरोप में किसी कंट्री के लिए अप्लाई करनी हो, शेंगन में कोई भी कंट्री हो उसके लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से सीवी ऐसे बना सकते हो। ये टू डे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर इससे भी ना बना पाए ना तो भाई आप सीवी नहीं बना पाओगे। तो सारी चीज़ें इसमें बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे एक बार देख सकते हो। मैं फिलहाल जॉब्स प्रोवाइड नहीं करता हूं, तो वो चीज़ प्लीज़ आप अपने माइंड में रखो। बाकी जो भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूं काफ़ी ज़्यादा चीप में होती हैं दूसरों के कंपैरिजन में। और अगर आपका वर्क परमिट आ चुका है तो आप फाइल प्रिपरेशन में मेरे से करवा सकते हो, जिसके चार्जेस 15,000 है, जिसमें A to Z आपके डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस और फाइल प्रिपरेशन के इंक्लूड रहेगा। VFS सबमिशन में भी हेल्प कर सकता हूँ मैं खुद जाके भी। आप बोलोगे अगर आपके 3 से 4 से ज़्यादा बंदे हैं तो उसमें भी आपकी मैं हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कम पैसे कमाना नहीं है बाकी यूट्यूबरों की तरह कि 5,000 7,500 की सीवी बनाई जाए। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि फ्री में आप कैसे बना सकते हो, किसी को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। खासकर ये वीडियो उनके लिए है जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए सीवी मैं बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। बाकी जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनकी प्रोफाइल ऐसे है कि भाई इंजीनियर्स हैं वो, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जिनको खुद का लगता है भाई हमारी प्रोफाइल अच्छी है, उनकी अच्छी एजुकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ उनका सही है, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके लिए मैं सीवी बना सकता हूँ, अच्छी चीज़ उसमें डाल सकता हूँ। बट जो फ्रेशर हैं, जो अपनी केवल किस्मत ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हो। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फ्रेशर्स हो, खाली किसी को 7,500 दोगे, 5,000 दोगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। इसमें देख के आप बिल्कुल A to Z पूरे तरीके से बनाना सीख जाओगे। तो ज़्यादा बोलते ना हुए आपको स्क्रीन पे आकर दिखाते हैं कि आप अपनी यूरोपास की सीवी कैसे बना सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल पे डालना है यूरोपास सीवी, यहाँ से आप देख सकते हो। और देन आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक आपको ऐसी वेबसाइट आएगी। तो ये बेसिकली वेबसाइट है क्रिएट यूरोपास सीवी। सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से आकर लॉगिन भी कर सकते हो अगर आपका ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है। अगर आपका ऑलरेडी प्रोफाइल नहीं बना है तो आप क्रिएट और यूरोपास प्रोफाइल पर जाके अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप एज अ कंटिन्यू गेस्ट की तरह भी करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो, उसके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मैं आपको रजिस्टर करके पहले बता देता हूँ कि रजिस्टर करके कैसे आप करते हो। तो पहले हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक मेल डालने के लिए आएगा और आपकी सारी थोड़ी डिटेल्स आएंगी, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो सिंपली यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, जैसे कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ रहा है तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल दोगे। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें थोड़ी बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो वो मैं बता देता हूँ कि पासवर्ड आप ऐसा डालो कि जो दूसरे लोग यूज़ ना कर सके। जैसे कि ऐसे आपके जो वर्ड है, आपका जो नेम है उसके स्मॉल करके मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगा, तो वैसे करके आप कर सकते हो। तो बाकी मैं लॉगिन ऐसे गेस्ट करता हूँ, आप चाहो तो लॉगिन वैसे भी करके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपको लॉगिन ऐसा गेस्ट करके बनानी है तो आप यूरोपास सीवी डालो, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यू करके क्रिएट न्यू सीवी पे करो। तो इसके बाद सबसे पहले आपको मैं चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको फोटो में ध्यान रखना है। फोटो में क्या आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको फोटो लगानी है वो वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड के साथ में ही हो, ठीक है। फोटो में स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि कैसे आप लगा सकते हो। तो अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, बट आपको लगानी है, ठीक है। सेल्फी नहीं लगानी है, सिंपल फोटो लगानी है जो पासपोर्ट साइज की होती है, वाइट बैकग्राउंड या फिर ब्लू बैकग्राउंड वाली। सिंपली यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। जैसे मेरा नाम वंश है तो फर्स्ट नेम में आपको वंश डाल देना। आपका नाम जैसे रवि है तो आप इसमें रवि डाल दो, और लास्ट नेम आपका कुमार है तो आप कुमार डाल सकते हो। जैसे मेरा कोहली है तो मैंने ये डाल दिया। कई लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पर अबाउट मी में डालने की। अबाउट मी इतना इंपॉर्टेंट कह सकते हो नहीं है, बाकी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट मैं अबाउट मी नहीं डालता हूँ। तो उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप अपना जो भी आपका ईयर है, जैसे एग्जांपल के लिए 1/1/2000 जो भी आपका है, 2000 में डाल देता हूँ, 1998 आपका अगर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जेंडर आपका मेल है तो आप मेल डाल सकते हो, फीमेल है तो फीमेल डाल सकते हो। नेशनलिटी अगर आपकी इंडियन है तो इंडियन डाल सकते हो, नेपाली हो नेपाली डाल सकते हो। बाकी मैं इंडियन हूँ तो यहाँ पे मैं इंडियन डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप अपना फिल कर सकते हो। मैं वैसे कोई ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, तो कोई भी आप यहाँ पे ऐसे ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। तो जस्ट मैं ऐसे ही डमी एक ईमेल डाल देता हूँ।
यहाँ पे फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन नंबर में आप अपना मोबाइल का डाल रहे हो, वर्क का डाल रहे हो, होम का डाल रहे हो, यहाँ पे डिपेंड करता है, तो मोबाइल पे कर देते हैं। बाकी यहाँ सब कंट्री कोड कर सकते हो, अगर इंडिया के आप हो तो इंडिया का डालो, कंट्री कोड 9 आ जाएगा, ये 9+ आ गया इंडिया का। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर डालना है, जो भी आपका नंबर है, जैसे मान लो आपका नंबर, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मान लो आपका नंबर जो भी है, आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है, 0000, जो भी आपका नंबर है फिलहाल वो आपको डाल देना है। सोशल मीडिया में आप यहाँ पे फेसबुक का भी लिंक डाल सकते हो, इंस्टाग्राम का भी डाल सकते हो, यूट्यूब का भी डाल सकते हो, लिंक्डइन का भी डाल सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपको डालना है नहीं डालना है आप पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे डाल दो। इंस्टेंट मैसेजिंग में आप व्हाट्सअप डाल सकते हो, व्हाट्सअप में जो भी आपका नंबर हो यहाँ पे वो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे आप अपना होम का भी कर सकते हो, वर्क का भी कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप या तो होम का ही करो तो अच्छी बात रहेगी। सिंपली यहाँ पे आपको सिटी डाल देनी है और यहाँ पे कंट्री डाल देनी है। कंट्री अगर आपकी इंडिया है तो इंडिया डाल दो, जैसे मेरी इंडिया है तो मैं इंडिया डाल देता हूँ। तो बेसिकली आपको सारी डिटेल्स डालनी है, ऐसा नहीं है कि आप मेरी तरह छोड़ते जाओ, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप डालोगे, ठीक है, कैसे बनती है, तो ऐसे आप। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ सिटी, जो भी है आपकी सिटी, मान लो आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली डाल दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अब मेरे पास सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डाला है, तो मैं व्हाट्सअप नंबर पहले डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका भी यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर लो, ठीक है। ये मैंने फिर से बता रहा हूँ डमी डाला है, आपको डालनी है, ठीक है। ऐड अ न्यू सेक्शन पे जाओ, उसके फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन पे करना है, ठीक है। एजुकेशन पे करो, ऐड सेक्शन पे करो क्लिक। यहाँ पे आ रहा है टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन अवार्ड्स, तो यहाँ पे अगर आपकी 10th है तो मिनिमम आप 10th या 12th, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। मान लो आपकी 10th एजुकेशन है केवल, तो यहाँ पे आप 10th लिखो, ठीक है। 10th स्कूल, यहाँ पे आप स्कूल लिख दो। ये ऐसा नहीं लिखना है कि SSC, PCSC और ICSE वो सब नहीं लिखनी है। 10th है तो 10th लिखो, 12th है तो इंटरमीडिएट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्कूल का नाम आपका जो भी हो, ABC, इंटर कॉलेज, जो भी आपका स्कूल का नाम हो आपको वो लिखना है, ठीक है। तो इंटर कॉलेज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ जाओ। एड्रेस में आपको कुछ नहीं डालना है, पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका स्कूल का पिन कोड हो, या फिर सिटी डालनी है तो सिटी डालो, दिल्ली है, जो भी आपकी सिटी है वो डाल सकते हो। कंट्री यहाँ पे डाल सकते हो, तो मान लो इंडिया है, इंडिया डाल दी। कब आपने पास करा था 10th, तो मान लो आपने 2018 में 10th करा था, 2017 की स्टार्टिंग हुई होगी ना उससे, फिर यानी 2017 से 2018 हुआ होगा, तो आपका 2018, ठीक है, 2018 में आपका 10th हो गया। डेट वगैरह भी अगर आपको याद है तो आप डाल सकते हो, बाकी नहीं तो सेव कर सकते हो। देन आपकी 12th एजुकेशन है तो 12th ऐसे करो, ऐड सेक्शन, और यहाँ पे टाइटल ऑफ एजुकेशन में 12th मत डालो, इंटरमीडिएट करो, ठीक है। इंटरमीडिएट कर सकते हो ऐसे। अगर आपका बैचलर्स है तो बैचलर्स डाल सकते हो, मास्टर्स है तो मास्टर्स डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही सीन है पूरा। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़ भी। मैं केवल ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, मैं CV खुद नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। अगर मैं बनाने लग गया तो आप लोग कुछ नहीं समझोगे, ठीक है। तो मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस पे करना है, तो वर्क एक्सपीरियंस पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में कई लोगों को दिक्कत आती है कि भैया कैसे करें, तो ऑक्यूपेशन और पोजीशन यहाँ पे फील्ड डालनी है। जैसे मान लो आपका आपने काम करा है, पहले एक्सपीरियंस आपको शेफ़ का है, शेफ़ छोड़ो, आप क्लीनर आपने काम करा है तो क्लीनर डाल दो। एम्प्लॉयर का मतलब यहाँ पे मालिक नहीं है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एम्प्लॉयर का मतलब यहाँ पे मालिक नहीं है। एम्प्लॉयर का मतलब है कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम मान लो आपका हिल्टन है मान लो, ठीक है, हिल्टन दिल्ली। जो भी आपकी कंपनी का नाम है आपको वो डाल देना। सिटी कौन सी थी, दिल्ली में थी, सिटी यहाँ पे दिल्ली डाल दो, देखिए नहीं दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे वो डाल दिया। कंट्री इंडिया में था तो इंडिया डाल दो, इंडिया में वर्क करा था तो, नहीं तो सऊदी में करा था सऊदी डाल दो, पाकिस्तान में करा था पाकिस्तान में डाल दो, इंडिया में करा था जहाँ भी करा था। एग्जैक्ट डेट याद है तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी डाल सकते हो, मंथ याद है तो मंथ भी डाल सकते हो, बाकी ईयर तो डालना जरूरी होता ही है, तो ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। मान लो आपका एक्सपीरियंस 2017 से 2019 तक है, ठीक है, मतलब 2016 से 2019 तक है। ईयर वगैरह आपको याद है तो मान लो आपने ज्वाइनिंग की 4 तारीख को, मंथ आपका फरवरी था, ख़त्म आपकी 6 तारीख थी, मंथ आपका मई था, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। एक चीज़ के यहाँ पे मैं बताऊँगा कि डिस्क्राइब और टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये चीज़ आपको गूगल पर जाके मिल जाएगी। गूगल पे जाओ आप, जो भी आपकी पोजीशन है गूगल पे, मान लो जैसे मैंने क्लीनर डाला था तो क्लीनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गूगल पे डालो, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। वो यहाँ पे आप जाके
कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, सब यही करते हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ, जो फ्रेशर्स के लिए उनका सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी एक्सपीरियंस अच्छा है वो मेरे से क्रिएट करवा सकते हो, कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बट फ्रेशर्स जो पैसे उनके वेस्ट ना हो उनके लिए बता रहा हूँ। मान लो आपकी क्लीनर है तो जो भी आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। 5 से 6 पॉइंट रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, कई लोग 10-10, 12-12 रख देते हैं, भैया वो मैटर नहीं करता है। 5 से 6 से ज़्यादा मत रखो, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे करके फिर आप सेव कर सकते हो। आपका दूसरा एक्सपीरियंस है, सेम आप यहाँ पे दूसरा एक्सपीरियंस ऐसे डाल सकते हो। ऑक्यूपेशन डालो, जो भी आपका पोजीशन है, एम्प्लॉयर, मनी, कंपनी का नाम जो भी है, सिटी वगैरह डाल सकते हो आप, कंट्री जो भी है वो डाल सकते हो, कब से कब तक करा है, इसमें भी सारी चीज़ें वैसी डालनी है। ओके, तो ये चीज़ भी आप समझ गए। उसके बाद भैया आपको क्या करना है, ऐड ए न्यू सेक्शन पे करना है, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज स्किल डालनी है। अब लैंग्वेज स्किल मान लो कि मदर टंग हिंदी है, ठीक है, आप इंडिया से हो, मदर टंग आपकी हिंदी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मदर टंग पे डालो हिंदी, ठीक है, बस मदर टंग डाल दी हिंदी, काम खत्म। अब सुनो, इसके आगे अदर लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश अगर आपको आती है, अब यहाँ पे आपको उर्दू, बंगाली या फिर राजस्थानी ऐसी कुछ नहीं डालनी है अदर्स में। अदर्स में आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज डालनी है, जैसे इंटरनेशनल इंग्लिश हो गई, जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, या ऐसी कोई भी लैंग्वेज होगी, तो यहाँ पे मैं डाल देते हैं इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पे डाल दी इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो A1 का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, A2 का मतलब होता है उससे बेहतर, B1 का मतलब हाँ थोड़ा सा समझ सकते हो, समझा सकते हो, B2 का मतलब कि अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो, C1 का मतलब हाँ आपको अच्छी खासी आती है, अच्छी खासी समझ सकते हो, और C2 का मतलब बिल्कुल फ्लुएंट हो आप। तो यहाँ पे अब कई लोग समझ आते हैं कि A1 का मतलब टॉप वाला A1, वो A1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि B1 से B2 से कम किसी में मत डालो, आपको नहीं आता तब भी आप B1 से B2 डालो, ठीक है। तो ये पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके प्रोफाइल और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, क्योंकि फ्रेशर्स को भैया कुछ होता तो है नहीं एक्सपीरियंस वगैरह। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी लोग भी फ्रेशर्स हो, आप एक चीज़ ये कर सकते हो, मान लो आपका कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है, बट ऐसा होना चाहिए कि आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस करंट का मतलब के बीच में गैप होना चाहिए, उस गैप के बीच में एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। मान लो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरी 10th यहाँ पे कंप्लीट हुई 2018, और अभी चल रहा है 2022 स्टार्ट हो गया है। 2018 के बाद अब मैं 2022 कुछ भी नहीं करा, लेकिन आप यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। ये फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ मैं खासकर, आप कुछ एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। मान लो आपको जॉब मिल गई, ठीक है, जॉब मिल गई, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर तो हो जाता है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट में हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो एंड करो, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। बाकी ये भी नहीं कुछ ऐसा डालो कि इंटरव्यू में ना कुछ हो पाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये खासकर फ्रेशर्स के लिए है कि भैया ऐसा नहीं है कि सीवी से आपको 100% जॉब मिल जाएगी, तो ये सोच के मत करो। खासकर इसी वजह से मैंने बनाना बंद करा है। तो ये खासकर फ्रेशर्स के लिए है, खुद बनाओ। बाकी जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, जो अच्छी फील्ड से हैं, वो मेरे से बनवा सकते हैं, उनके चार्जेस मैं आपको बता दूंगा। बट जो फ्रेशर्स हैं, जिनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जो नहीं मतलब उनको वो है कि भैया हाँ हम पैसे दे सकते हैं, तो खुद बना सकते हो आप, ईजी तरीका है, ठीक है। तो किसी को आपको 5,000 7,500 देने की ज़रूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो गरीबों की बातें करते हैं, ठीक है, और गरीबों को ही लूटते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, आपको समझ जाओ। तो लिसनिंग में यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा। लिसनिंग देखो यहाँ पे सारी चीज़ आ गई जो मैं आपको बात कर रहा था अभी। बेसिक यूज़र आई कैन अंडरस्टैंड, A1 ये हो गया, B2 ये हो गया, ठीक है, B1 ये हो गया। तो लिसनिंग यानी आप अगर कोई कैसी इंग्लिश कोई बोल रहा है जो आप समझ सकते हो कौन से लेवल तक, तो इसमें आप यहाँ पे B2 करो, अच्छा रहेगा। रीडिंग में आप यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप उस लेवल के हिसाब से कर सकते हो। आपको खुद पता होगा कि आपका लेवल कितना है, ठीक है। आप कैसा सुन सकते हो, कैसा बोल सकते हो, बिल्कुल घटिया या बिल्कुल अच्छी, ठीक है। घटिया का मतलब वैसा नहीं है, सॉरी उस चीज़ के लिए, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट B1 B2 से कम किसी में डालो। और स्पोकन प्रोडक्शन में आप यहाँ पे एटलीस्ट B1 या B2 डालो, ठीक है। B1 या B2 डालो, इसका मतलब है कि आप कैसा बोल सकते हो, तो ये चीज़ मैटर करती है। यहाँ पे मान लो B1 डाल दिया। स्पोकन इंटरेक्शन यानी आप कैसे सुन सकते हो, तो इसमें आप C1 कर सकते हो। रीडिंग में आप यहाँ पे C1 कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बचा राइटिंग यानी कैसे लिख सकते हो, तो इसमें आप B2 या C1 जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे आप सेव कर दो, सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो भैया हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। ऐड न्यू सेक्शन पे करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स,
ये सारी चीज़ें। डिजिटल स्किल इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल स्किल मतलब आपको कौन से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स आ गए जो मेनली मतलब लोग में होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे मान लो आपको गूगल एडवर्ड्स आता है या गूगल सूट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके आते हैं, तो यहाँ पे वो डाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट के आपको आती हैं, ठीक है, तो मान लो आपने डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड ऑफिस, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। इंटरनेट में आपको कुछ आता है, जैसे इंटरनेट आप मैनेज करते हो, सोशल मीडिया का मान लो जैसे कर देते हैं सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया का कर दिया। तो यहाँ पे सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया, तो ये देख सकते हो सोशल नेटवर्क एंड सोशल मीडिया। तो ये सारी स्किल्स होती हैं जो भी आपके आती हैं, नॉर्मली नहीं आती हैं तो ये 3-4 स्किल्स हैं, इसको ऐड करो, नहीं आती है तब भी करो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड लिसनर, मैन्युफैक्चर, तो ये सारी कर सकते हो, ये सारे आपके काम आएंगी, ठीक है, ये सारी आपके काम आएंगी। ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हो ये, उसके बाद सेव कर लो। ये स्किल्स हो गई आपकी डिजिटल स्किल्स, ठीक है। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए बताया है, तो वो आपको जितनी भी आती हैं आप उतनी कर सकते हो। ये मैं केवल बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ही बनानी है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन भाई, इसमें कुछ आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऐड करना है तो वो कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस ऐड करने का बता देता हूँ। अगर आपको बाइक का लाइसेंस है तो आपको इन पर क्लिक करना है, 1 2 3 4। कार का है, इन पे क्लिक करना है बी वाली सीरीज़ में, ठीक है। अगर आपका ट्रक का है तो आप सी सीरीज़ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अदर्स उससे भी हैवी वाले या फिर कुछ करने वाला है तो आप उस पर भी कर सकते हो, बस मेनली कार और बाइक का ही होता है, तो वो चीज़ का यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको सेव कर दो, ओके, सेव कर दिया हमने यहाँ पे। अब ऐड ए न्यू सेक्शन, लास्ट ऑप्शन है, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। और एक चीज़ बता दो, हॉबीज़ वगैरह मत डाला करो यार, हॉबीज़ वगैरह सब बच्चों की चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ मत डाला करो। बाकी ऑनर्स एंड अवार्ड ऐड कर सकते हो, अगर आपको कोई अवार्ड मिला हो तो वो सारी चीज़ें करते हो। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, इसमें कुछ आपको ऑप्शन ऐड करना है तो वो कर सकते हो। बाकी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स को, या तो आप कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स का ऑप्शन ऐड करो या मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स का ऑप्शन ऐड करो। तो मान लो मैनेजमेंट लीडरशिप का कर सकता हूँ। टाइटल यहाँ पे डालना जरूरी होता है, तो यहाँ पे टाइटल भले आप एज स्टार डाल दो या फिर आप स्किल्स डाल दो, कुछ भी डाल दो टाइटल यहाँ पे आप, ठीक है। टाइटल इज नॉट एसेंशियल, तो आप यहाँ पे स्किल्स डाल सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको भैया करना क्या है, इसमें देखो ये है आईफोन, तो इसमें एक नंबर डाल सकते हो आप, तो इसमें इस हैश का ऑप्शन नहीं आता। 1 पे आप डेलीगेशन डाल दो, ठीक है, सॉरी डेलीगेशन नहीं, कम्युनिकेशन डाल दो। अब ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप लोगों के मतलब की है। पहले हमने कम्युनिकेशन डाल दिया, कम्युनिकेशन। दूसरा हमारा डाल दिया हार्ड वर्किंग, जिसको हम इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। तो हार्ड वर्किंग आप लोग समझोगे नहीं, इसीलिए मैं इंडस्ट्रियस नहीं डालूंगा, हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग डाल दिया हमने। दूसरा, तीसरा यहाँ पे आप डाल सकते हो डेलीगेशन, डेलीगेशंस, ठीक है। एस इसमें लग रहा है, एस नहीं डालना है, तो वो चीज़ आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। डेलीगेशन के बाद आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो सिंपल रखना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो, अगर थोड़ा अट्रैक्टिव करना है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया। उसके बाद 5 या 6 पॉइंट रखो। 5वें पे आप रख सकते हो कि क्रिएटिव माइंड, ठीक है, क्रिएटिव, या फिर आप रख सकते हो कि मान लो आप जल्दी तरीके से सीख लेते हो तो फास्ट लर्निंग, या कुछ ऐसे कुछ कर सकते हो। 5 से 6 रखो, वो बहुत है। उसके बाद सेव कर दो। सिंपल से ये कुछ मेन चीज़ें पॉइंट है जो आपको ऐड करने होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले फ़ोटो भैया करना होता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं। अबाउट मी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10th स्कूल, अगर जितनी आपकी 10th है 12th है तो 10th अलग का पोर्शन डालो, 12th का अलग से डालो। तो मैंने 10th का डाला है, मान लो आपकी 10th है केवल तो 10th स्कूल डाल सकते हो। 12th है तो आप 10th स्कूल उसमें पूरा डालो, अलग से फिर 12th का डालो, ठीक है। कि 12th मतलब 12th मत डालो, +2 मत डालो, इंटरमीडिएट करके लिखो, पोजीशन में इंटरमीडिएट, स्कूल का नाम नीचे लिखो। तो ऐसी चीज़ें करो। बाकी वर्क एक्सपीरियंस का पोर्शन ऐड करना है, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है। अब इसके बाद भैया नहीं बना पाए
तो मत पूछना भैया कि कैसे बनती है, इससे अच्छा मैं नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, समझा तो मैं पाऊँगा बट उसके लिए फिर मुझे अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो उसके लिए फिर टाइम भी चाहिए, वीडियो लंबी भी होगी। बाकी आई होप इसे समझ जाओगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज वाला पोर्शन आ गया है, उसके बाद डिजिटल स्किल्स का आ गया है, ड्राइविंग लाइसेंस का आ गया है, उसके बाद मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स या मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स, ये सारे इनमें से कुछ भी एक पोर्शन ऐड कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे करो। ठीक है, नेक्स्ट पे करोगे तो अब यहाँ पे कोई भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको देखने में अच्छा लगे। बाकी मुझे तो भैया एक ये लगता है, ठीक है, या मुझे ये लगता है। ठीक है, मान लो मैं इस पे कर देता हूँ तो ये लोड हो जाएगा। तो ऐसे ही फाइनली आपकी सीवी बन के आ जाएगी। मैंने कुछ डाला है नहीं, जैसे सैंपल के तौर पे दिखाया है ताकि आप लोगों को बताया है। तो ऐसे कुछ सीवी बन के आ जाएगा। मैक्सिमम 2 पेज का रखो, इससे ज़्यादा मत रखो, कुछ फालतू की चीज़ें ऐड मत करो। या तो आप ये टेम्पलेट रख सकते हो थर्ड वाला, या फिर ये टेम्पलेट रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी और कुछ मत करो। यहाँ पे फर्स्ट पेज यूरो पास का सिंबल दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे इसमें दिख लेगा ऑप्शन फर्स्ट पेज ओनली। अगर फर्स्ट पेज में दिखाना है, एवरी पेज में दिखाना है तो ऊपर कर सकते हो एवरी पेज। नो पे दिखाना ही नहीं है तो आप नो कर सकते हो। बाकी एक पेज नंबर आपको दिखाने की कौन सा पेज नंबर 1 या 2 है तो आप उस पर कर सकते हो। बाकी कलर वगैरह इसमें मत करो ज़्यादा, इसलिए मत सोचो कि हमें अट्रैक्टिव बनाए। अट्रैक्टिव मैटर नहीं करता, मेन आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस उसे देखना है। तो कैसी भी बनाओ वो देख लेगा। ठीक है, कई लोगों को जॉब मिली है जिनकी नॉर्मल सीवी थी, यूरोपास की थी ही नहीं, तो अब ये चीज़ मैटर नहीं कर रही है ना, बट स्टिल लोग कह रहे हैं तो वीडियो बनानी पड़ रही है। बाकी यूरोपास से बनाओ, बेटर रहेगा, अच्छी सीवी लगती है, अच्छी बनती भी है। सिंपल सा ये तरीका आप यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आप करोगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैंने लॉगिन नहीं करा था, मैंने कुछ नहीं करा था, स्टिल आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आप सेव नहीं कर सकते। तो ना मान लो आपका कोई भी आपका नाम है, ठीक है, मान लो मेरा नाम वंश है, वंश सीवी। ठीक है, ये नाम डाला मैंने, डाउनलोड के ऑप्शन पे किया, अब ये मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो गई। अब इस नाम से आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी। अब सेव इनटू माय यूरोपास लाइब्रेरी में इसलिए नहीं ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमें लॉगिन नहीं करा है। तो लॉगिन करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। अगर आप ये चाहते हो कि भैया हम लॉगिन करके रख लेते हैं तो ये इसमें ऑप्शन क्या रहेगा कि आप सेव कर लो, सेव इन माय यूरोपास लाइब्रेरी। जब भी आपको एडिट करना हो तो आप एडिट करके फाइनली फिर कर सकते हो। आपको इतने लफड़े करने की जरूरत नहीं कि हर चीज़ फिर से डालो फिर से बनाओ, तो ये चीज़ है। बट आपको अगर एक ही बार बनाना है तो आप लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली फिनिश कर देना है, आपका काम हो गया, बन गई आपकी फाइनली सीवी, और आपकी ये सीवी आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। ये है तरीका यूरोपास सीवी बनाने का। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो ये था बेसिकली कि आप कैसे सीवी बना सकते हो यूरोपास की। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मजबूरी में आपको 5,000 7,000 उन बेईमान यूट्यूबरों को, उन लालची यूट्यूबरों को पैसे देने पड़ेंगे जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, ठीक है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं और आप लोगों से पैसे ले लेते हैं। आप लोग भी कहते हो भाई बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, ऑब्वियसली मानता हूँ वो बाहर बैठे हैं इस वजह से, बट ऐसे सीवी बना सकते हो। काफ़ी अच्छा तरीका है और इजी तरीका है। खासकर फ्रेशर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से बनाओ। जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनका सब कुछ सही है, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वो मेरे से क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चार्जेस भी बहुत कम लेता हूँ और आप लोग की अच्छी से क्रिएट करके दे सकता हूँ। बट जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, बाकी जो फ्रेशर्स हैं या जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, जो सेल्स वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, जो केवल अपनी किस्मत ट्राई करना चाहते हैं, ये चीज़ उनके लिए है। तो ये चीज़ उनके लिए मैंने यहाँ पे बनाई है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।